सारा सारा दिन निकलता जा रहा है, पूरा पूरा हफ्ता महीना निकलता जा रहा है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है। फिर भी दोस्तों के पास बैठते हैं तो एक झूठी हंसी हंसते रहते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि हमें कोई दर्द नहीं है। और अक्सर ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग के पास्ट एक्सपीरियंस कुछ ऐसे रहे हैं कि जब भी हमने अपना दर्द दुनिया को दिखाया है तो दुनिया ने या तो उसको समझने की कोशिश नहीं की है, सुनने की कोशिश नहीं की है, और यदि सुना भी है तो कहीं ना कहीं सिर्फ मिर्च मसाला के लिए या उन चीजों को आपके पीठ पीछे इस्तेमाल करने के लिए। आप अपने जीवन का दर्द जाके 4 लोगों से जब शेयर करते हो, 4 लोगों को जब बताते हो, तो आपने अक्सर देखा है कि वो लोग आपका दर्द या तो सुनते नहीं हैं, यदि सुनते हैं तो समझते नहीं हैं, और यदि दोनों करते हैं तो उसका एक ही कारण होता है कि इन चीजों को, इन पॉइंट्स को कैसे आपके खिलाफ वो इस्तेमाल करेंगे, आपके पीठ पीछे कैसे आपकी बुराई करेंगे। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने मजबूत होते हैं कि अपना सारा दर्द दिल में रखते हैं और उसके साथ भी मेहनत करते रहते हैं। पर आपको पता है वो जो खुशी है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से है, अंदर ही अंदर आप टूटे जा रहे हो, आपके दिल में दर्द हो रहा है, आपको कष्ट हो रहा है, मन में गिल्ट भी हो रहा है लगातार कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इतने महीने बर्बाद हो गए, क्या मैं जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ सही से बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। ऊपर से कंपटीशन का प्रेशर, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चों पे जो कंपटीशन का प्रेशर बना हुआ है कि सुबह उठे मम्मी ने पूछा कैसे हो, हाँ एकदम बढ़िया, पापा पूछे बेटा कैसे चल रही पढ़ाई, पापा एकदम अच्छी चल रही है, भाई बहन ने कहा सब अच्छा कह रहे हो, सब अच्छा चल रहा है, स्कूल पहुंचे हंस रहे हैं, वहाँ पे एक झूठी हंसी सबके सामने हंस रहे हैं, और दिल ही दिल लगातार दर्द हो रहा है कि मैं अपना कर्तव्य तो सही से कर नहीं रहा हूँ। एक डर भी लग रहा है कि क्या मुझे मेरा लक्ष्य मिलेगा, क्या मैं जीवन में सही चीज हासिल कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। गिल्ट भी साथ ही साथ हो रहा है, बड़ा ज्यादा गिल्ट हो रहा है कि मेरे ऊपर हर कोई इतनी मेहनत कर रहा है, माता पिता इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, सबकी इतनी उम्मीदें हैं मुझसे, और मैं क्या कर रहा हूँ। ये गिल्ट भी लगातार होता है। आप में से बहुत लोग को लगता है कि रविवार का दिन है, अपने ग्रुप के साथ घूमने जाएंगे, मस्ती करेंगे, आज चलेंगे हम लोग घूमने, इस जगह पे जाएंगे क्रिकेट खेलेंगे, या इस जगह पे जाएंगे ऐसी मस्ती करेंगे। जरूरी है, करो, करना बहुत जरूरी है आपके माइंड के लिए, माइंड को रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, बस अति ना हो उसकी, अपने लक्ष्य से ना भटक जाए। संडे का डे जो होता है आपके लिए गोल्डन डे होता है। अब इस गोल्डन डे को आप अपने लिए कैसे इस्तेमाल करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभार के जो ब्रेक्स मिलते हैं, जाहिर सी बात है इसमें थोड़ा सा रिलैक्स करना भी जरूरी है, अच्छे से सोना भी इस दिन जरूरी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है, पर सबसे ज्यादा जरूरी है कि हफ्ते भर में जो बैकलॉग हुए हैं उन पे ध्यान दिया जाए संडे के दिन। अगर आप अपने एकेडमिक ईयर को देखो तो एकेडमिक ईयर के हिसाब से मुझे लगता है कुछ 50 संडे लगभग आपको मिलेंगे, क्योंकि पूरा साल तो मिलता नहीं है, लगभग देखा जाए तो 50 संडे आपको मिलेंगे। पूरा साल तो आपको मिलता नहीं है, एकेडमिक ईयर के लेते हैं, है ना, लगभग मान लेते हैं 48, 51, 50 रविवार आपको मिलेंगे। ये 50 संडे आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने हैं। कोई बच्चा होगा जो इन 50 संडे में कुछ नहीं पढ़ेगा और संडे को संडे की तरह पूरा एंजॉय किया, संडे को समय बर्बाद किया, संडे को खेलने चले गए, जो कि जरूरी है, खेलना चाहिए थोड़ा बहुत, पूरे दिन खेल रहे हैं, और ये 50 संडे में वो टोटल पढ़ रहा होगा 0 आवर, यानी अपने सारे संडे को एक्चुअली छुट्टी जैसा सोच रहा है। और वहीं पे कुछ बच्चे होंगे जो इन 50 संडे को कन्वर्ट कर लेंगे अपने प्रोडक्टिव डेज में, और इस दिन भी उसने मान लेते हैं 8 घंटे की पढ़ाई कर ली, क्योंकि इस दिन ना स्कूल है ना आपकी कोचिंग है। अब ये देखो आपके पास कितना हो गया, ये आपके यार 400 आवर हो गए बच्चा, 400 घंटे। ये समय इनफ होता है किसी एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, यानी 2 साल में आपको 100 संडे मिलने वाले हैं। अब आप में से कुछ बच्चे इन 100 संडे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, और कुछ बच्चे इन 100 संडे में 8 घंटा पढ़ेंगे, दैट इज अगेन 800 आवर, 800 घंटे। यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट हो सकता है, पूरा कंप्लीट हो सकता है 800 घंटे में। ये एक सब्जेक्ट आपको मिल रहा है संडे को, इस तरह से देखो, इतना इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है जीवन में, जब समय निकल जाता है तो उस चीज की हमें कदर होती है, हमें चीजों की कभी कदर नहीं होती। आप खुद को देख लो, आज आप सोचते हो कि आपके जीवन में कोई बहुत प्यारा व्यक्ति आएगा, कोई लड़का है सोच रहा है बहुत प्यारी कोई लड़की आएगी, मेरा जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा, उसके साथ मैं रहूंगा, अपना दुख दर्द बांटूंगा, मुझे हमसफर मिलेगा। कोई लड़की है तो वो भी ये सोच रही है कि बहुत ही मदद करने वाला, साथ देने वाला एक लड़का मिलेगा। तो हम इंसान की प्रवृत्ति यही होती है, जब तक कोई चीज इंसान को नहीं मिलती तब तक हमसे सब्र नहीं होता, और जब बहुत कीमती चीज हमें मिल जाती है तो हमसे उसकी कदर नहीं होती। तो समय की कदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम हफ्ते भर क्या सोचते हैं, हफ्ते भर ये सोचते हैं कि संडे आएगा, संडे को बैकलॉग कवर कर लेंगे, संडे को रिवीजन कर लेंगे, टेस्ट की तैयारी कर लेंगे, जितना छूटा है पढ़ लेंगे, स्कूल के टेस्ट की तैयारी कर लेंगे। पूरे हफ्ते हमसे सब्र नहीं होता कि संडे कब आएगा, और जब संडे आता है तो संडे का कदर नहीं होता है, संडे को पूरी तरह से हम बर्बाद कर देते हैं। These Sundays will be your golden day। 100 संडे आने वाला है। 8 घंटे बाद क्या मजे करने का समय नहीं है, इसके बाद भी समय बचा हुआ है। भाई कितना सो लोगे आप, 8 घंटा सो लोगे, 8 घंटा आप पढ़ लोगे, 16 घंटे बचे हुए 8 घंटे में से आप 4 घंटे फिर भी मजे कर सकते हो, आप खेल कूद भी सकते हो अपने संडे को, आप अपने माँ बाप के साथ बैठ के बातें भी कर सकते हो।